वंश, जिन्होंने 1320 से 1412 ईस्वी तक रूल करा, शासन करा। तुगलक वंश की स्थापना गजनी मलिक तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? गजनी मलिक था, जिसने ग्यासुद्दीन तुगलक के रूप में 1320 में सिंहासन हासिल किया था। तो ग्यासुद्दीन तुगलक, जिनका पहला नाम क्या था? गजनी मलिक, तो ग्यासुद्दीन तुगलक के नाम से उन्होंने गद्दी पर बैठ गए थे और तुगलक वंश की स्थापना करी थी। तो तुगलक वंश की स्थापना किसने करी? ग्यासुद्दीन तुगलक ने। इसने अपने आप को गाजी कहलवाना पसंद किया। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में भी ग्यासुद्दीन ने विभिन्न पदों पर कार्य किया था। जौना खान ग्यासुद्दीन तुगलक का बेटा था, और जौना खान कौन था? ग्यासुद्दीन तुगलक का बेटा। उसने ही ग्यासुद्दीन तुगलक को मारा था, और जौना खान ने ग्यासुद्दीन तुगलक को मार दिया था, अपने ही पिता को मार दिया था। और 1325 ईस्वी में ग्यासुद्दीन तुगलक की मौत के बाद उसका बेटा जौना खान जो था, गद्दी पर मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से बैठा था। सब ज्यादा लोग जानते मोहम्मद बिन तुगलक। तो मोहम्मद बिन तुगलक का पहला नाम क्या था? जौना खान। तो पर वो गद्दी पर किस नाम से बैठा था? मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से। ग्यासुद्दीन तुगलक द्वारा कार्य कौन कौन से किए गए थे? जनता की सुविधा के लिए अपने शासनकाल में ग्यासुद्दीन ने किलों का, पुलों और नहरों का निर्माण करवाया था। सल्तनत काल में डाक व्यवस्था को सुदृढ़ करने का श्रेय ग्यासुद्दीन तुगलक को ही जाता है। उसने शारीरिक यातना द्वारा राजकीय ऋण वसूली को प्रतिबंधित भी कर दिया था। किसने? ग्यासुद्दीन तुगलक ने। फिर आया जौना खान, जिसने मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से गद्दी संभाली थी। उसके कार्य पढ़ेंगे अब हम। मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली के स्थान पर देवगिरी को राजधानी बनाने का निर्णय ले लिया था, और उसका नाम रख दिया था दौलताबाद। तो देवगिरी का नाम क्या रख दिया था मोहम्मद बिन तुगलक ने? दौलताबाद। उसने दीवाने को ही, यानी कृषि के विकास के न्याय के लिए न्याय विभाग का निर्माण करवाया। उसने दीवाने कोही का निर्माण कराया, जिसमें कृषि का विकास के लिए न्याय विभाग का निर्माण भी करवाया था मोहम्मद बिन तुगलक ने। उसने चांदी के सिक्कों की जगह तांबे के सिक्के चलवाए थे मोहम्मद बिन तुगलक ने, क्योंकि उस समय में चांदी की जो प्रोडक्शन टाइप है वो कम हो गया था, इसलिए उसने तांबे के सिक्के चलवा दिए थे। मोहम्मद बिन तुगलक के बाद उसका चचेरा भाई फिरोज शाह तुगलक गद्दी पर बैठा था। ठीक है, पहले आया ग्यासुद्दीन तुगलक, फिर आया मोहम्मद बिन तुगलक, फिर आया उसका चचेरा भाई फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक के कार्य कौन से हैं? फिरोज शाह तुगलक ने अपने पुत्र फतेह खान के जन्म दिवस पर फतेहाबाद शहर की स्थापना कर दी थी। उसने अपने बेटे की जन्म दिवस पर फतेहाबाद की स्थापना करी थी। उसने जौनपुर शहर की भी स्थापना करी थी अपने बड़े भाई जौना खान की याद में। जौना खान कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक। यमुना नदी के किनारे फिरोजाबाद शहर की स्थापना भी उसी ने करवाई थी। उसने अशोक स्तंभ को भी उसके मूल स्थान से हटाकर दूसरे स्थान पर स्थापित करवा दिया था। अशोक स्तंभ को उसने हिसार एवं फिरोजा की भी स्थापना करी थी। तो ये थी फिरोज शाह तुगलक के कार्य। फिरोज शाह तुगलक ने शरीयत द्वारा स्वीकृत 4 कर स्वीकारे हैं, 4 टैक्स लिए थे। फिरोज तुगलक ने शरीयत द्वारा स्वीकृत 4 करों को लिया। एक था खराज, जिसे लगान कहते हैं। जजिया था, जो कि गैर मुसलमानों से वसूला जाने वाला कर था। एक था खम्स, जो युद्ध में लूट का माल कहलाता था। एक था जकात, जिसे मुसलमानों से लिया जाने वाला कर था। आदि को ही प्रचलन में मुख्य रूप से रखा गया। इसने सिंचाई कर हके शर्ब लगाया, जो सिंचित भूमि की कुल उपज का 1/10 था। इसने सर्वप्रथम राज्य की आय का ब्यौरा तैयार करवाया। तो सबसे पहले आय का ब्यौरा किसने तैयार करवाया? फिरोज शाह तुगलक ने। फिर है तैमूर का आक्रमण। तैमूर 8 अप्रैल 1336 से 18 फरवरी 1405, 14वीं शताब्दी का एक शासक था, जिसने तैमूरी राजवंश की स्थापना की थी। थोड़ा हटके टॉपिक है, क्योंकि
हमें पढ़ने का तैमूर के बारे में थोड़ा जानने पड़ेगा। तो तैमूर ने आक्रमण कर दिया था, तो तैमूर था कौन पहले? तो पहले तैमूर का आक्रमण पढ़ते हैं। इसके मृत्यु 1388 ईस्वी में हुई थी। उसके काल में उसके सभी पुत्रों की मृत्यु हो चुकी थी। उसका पोता ग्यासुद्दीन अगला शासक बना, लेकिन 5 महीने के अल्प शासन के बाद उसकी हत्या कर दी गई। उसके बाद नसरुद्दीन मोहम्मद शाह तृतीय बना, लेकिन उसने सिर्फ 4 साल तक ही शासन कार्य किया। तो फिरोज शाह तुगलक की जो मृत्यु हो गई 1388 ईस्वी तक हो गई थी। उसके बाद बना उसके पुत्र, उसके काल में उसके सभी पुत्रों को भी मार दिया गया था। उसके बाद ग्यासुद्दीन अगला शासक बना, तो 5 महीने तक रहा था। फिर नसरुद्दीन महमूद शाह तृतीय रहा था, जो कि 4 साल तक रहा था। 1398 में तैमूर ने के हमले ने सल्तनत को हिला दिया था, और इसी कारण से 1412 तक पूरी सल्तनत उत्तरी भारत के एक छोटे से हिस्से में सिमट कर रह गई थी। जब तैमूर ने आक्रमण कर दिया, तो सल्तनत एक छोटे से हिस्से में सिमट कर रह गई थी 1412 में। तो इतने में हमारा कंप्लीट होता है तुगलक वंश। इससे पहले आगे पढ़ने से पहले हम पढ़ लेते हैं कि तैमूर था कौन। तैमूर 14वीं शताब्दी का एक शासक था, जिसने तैमूरी राजवंश की स्थापना की थी। ठीक है, तो तैमूरी राजवंश का संस्थापक था। उसका राज्य पश्चिम एशिया से लेकर मध्य एशिया होते हुए भारत तक फैला था। उसकी गणना संसार के क्रूर हत्यारे, लुटेरे, दंगाई एवं बरलस तुर्क खानदान में पैदा हुआ था। तो दंगाई है, उसकी गणना किसमें की जाती है? क्रूर है, हत्यारा है, लुटेरा है, दंगाई है, इस सब में। और उसकी कौन से खानदान में पैदा हुआ था? बरलस तुर्क खानदान में। उसका पिता तुर्कगाई बरलस तुर्कों के नेता था, और भारत के मुगल साम्राज्य का संस्थापक बाबर तैमूर का ही वंशज था। और भारत में मुगल शासन की जो स्थापना, साम्राज्य स्थापित किया गया था बाबर के द्वारा, उसका जो बाबर था वो भी तैमूरी वंश का ही था। ठीक है, तो तैमूर वो लोग थे, तो तैमूरी वंश का ही शासक था बाबर भी। तो इतनी बात आपको समझ आ गई होगी तुगलक वंश तक। फिर चौथा वंश आता है सैयद वंश। सैयद वंश का शासनकाल 1412 से 1451 ईस्वी तक रहा। जब तैमूर ने 1398 में दिल्ली की सेना को हरा दिया, तब उसने मुल्तान का शासक खिरज खान को बनाया। तो मुल्तान का शासक किसको बना दिया गया? खिरज खान को। खिरज खान ने सुल्तान दौलत खान को पराजित करके सैयद वंश की स्थापना की। खिरज खान ने क्या करा? सुल्तान दौलत खान को पराजित करके सैयद वंश की स्थापना कर दी। तो सैयद वंश की स्थापना किसने